हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड पर। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 5 अंक का है जिसमें से अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम इसके A to Z पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और उसको हम क्रमवार पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो एकदम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आपका पीएन जंक्शन डायोड से संबंधित 5 अंक आपका फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए आज की इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण के। कभी कभी ये सवाल होता है कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे उसके निर्माण की बात कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है। जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ मिलाया या जोड़ा जाता है तो पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। बनाने का तरीका क्या हुआ? जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है तो पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। पी टाइप क्षेत्र में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये कभी कभी वैकल्पिक सवाल होता है कि पी टाइप क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर या इलेक्ट्रॉन या दोनों या कोई नहीं। इस टाइप का एक सवाल भी होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन हमने लिखी है इस लाइन पर आप ध्यान देना कि पी टाइप क्षेत्र में जो कोटर होते हैं यानी जो धनावेश होते हैं वही बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि एन टाइप क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आवेश वाहक का काम करते हैं। उसके बाद इसमें एक और चीज पूछा जाता है, विभव प्राचीर कैसे बनता है या अवक्षय परत कैसे बनती है, उसके बारे में बताइए। ये भी सवाल होता है पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड। तो इसका जवाब ये है, हम यहाँ पे देखिए पूरा में लिख रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप इसको वीडियो स्लो करके अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। बार बार लिखने से आपको ये चीज याद भी हो जाएगी। तो इसका निर्माण या अवक्षय परत कैसे बनता है, तो जैसे ही पीएन संधि बनती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ मिलाया तो उस समय जो जंक्शन बनता है तो उस जंक्शन पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, यानी जब हमने पी और एन को मिला दिया और कोई बैटरी हमने नहीं लगाई उसके साथ, तब भी वहां पे जो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो होती है उसमें आवेश वाहक चलने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है जैसे ही पीएन संधि बनती है ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। एन टाइप क्रिस्टल से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्रिस्टल में और पी टाइप क्रिस्टल से कुछ कोटर एन टाइप क्रिस्टल में विसरित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एन टाइप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का काम कर रहे थे तो वो लोग पी टाइप की तरफ चले जाते हैं क्योंकि पी पॉजिटिव नेचर का होता है, और पी टाइप के जो कोटर थे वो निकल के कहाँ चले गए, एन टाइप की तरफ, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। रीजन क्या है, ऊष्मीय विक्षोभ। तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो ये कंडीशन आती है कि पी टाइप का जो कोटर होता है वो एन टाइप के क्रिस्टल की तरफ जाता है और एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी टाइप क्रिस्टल की तरफ चलने लगता है। और जब ये चलने लगते हैं तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये तुरंत उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ हमने ये भी लिखा है कि विसरित हो जाते हैं और विसरण के बाद ये आवेश वाहक अपने अपने पूरक यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन जो कि नेचर में एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तुरंत उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में कोटर ज्यादा हो जाते हैं और पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया, पहले आप वो फिगर समझ लीजिए फिर आगे की बात देखिए। पी टाइप पे हमने यहाँ पे कोटर बनाया है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो जब उसमें विक्षोभ होता तो ये लोग, ये जो बाउंड्री है जो कि जंक्शन है,
इस बाउंड्री के पार करके इधर पॉजिटिव चले जाते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं और एन टाइप में कोटर होने लगते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से मिलते हैं ये हो जाते हैं उदासीन। और यही चीज यहाँ पे लिखी है, परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इससे संधि के समीप एन क्षेत्र में कोटर बढ़ने लगते हैं और पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इससे संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे जब इधर पॉजिटिव और निगेटिव है तो इस साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की स्थापना हो जाती है जैसे ही हम संधि बनाते हैं तुरंत। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसे हम EI कहते हैं, जिससे आवेश वाहकों का और आगे विसरण रुक जाता है। अब ये क्यों रुक जाता है? विद्युत क्षेत्र जैसे ही बन जाएगा तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की आदत ये होती है कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे बन गया तो पॉजिटिव चार्ज अब इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, तो इलेक्ट्रॉन अब इधर जाएगा। यानी अब विसरण धीरे धीरे रुकेगा। यानी शुरुआत में तो एक दूसरे के करीब जाएंगे और करीब जाते ही जैसे ही वो उदासीन होकर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेंगे तुरंत उसके बाद आगे का विसरण रुक जाता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है जिससे आवेश वाहकों का और आगे का विसरण रुक जाता है। इस प्रकार संधि के दोनों ओर बहुत पतली परत बन जाती है जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पे संधि बनी है इस संधि में आवेश वाहक होते ही नहीं है। ये भी एक वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। जो संधि बनती है या जो अवक्षय परत बनती है उस अवक्षय परत में आवेश वाहक नहीं होते हैं और उसे ही हम अवक्षय परत कहते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 10⁻6 मीटर कोटि की होती है, यानी माइक्रोमीटर के रेंज का होता है। तो ये है अवक्षय परत कैसे बनता है उसके बारे में एक बार पूरा हम फिर से आपको बताते हैं कि जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, जैसे हम बनाते हैं तो तुरंत उसमें विक्षोभ के कारण पी टाइप के कोटर एन टाइप की तरफ और एन के इलेक्ट्रॉन पी टाइप क्षेत्र की तरफ चलते हैं। इस विसरण की वजह से दोनों जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तुरंत उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होते ही पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और एन टाइप में कोटर, जिसकी वजह से एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनता है। इस विद्युत क्षेत्र के बनने की वजह से अब कोटर और इलेक्ट्रॉनों का विसरण रुक जाता है और जिसकी वजह से संधि के समीप एक पतली परत बनती है। उस परत को ही हम कहते हैं अवक्षय परत। उस संधि में किसी भी प्रकार का कोई आवेश वाहक नहीं होता। अब आप कहोगे कोटर और इलेक्ट्रॉन तो थे ही, फिर भी आवेश वाहक क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके वो बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, इसलिए आवेश वाहक नहीं है। और अवक्षय परत के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं विभव प्राचीर या संपर्क विभव। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है पीएन संधि डायोड से संबंधित कि पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर क्या है। तो उसका जवाब यह है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल को संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड का संकेत है जिसमें से ये हिस्सा P है और ये हिस्सा N है। अब आगे की बात करते हैं, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए। अगला टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है पीएन जंक्शन डायोड से संबंधित वो है इसका अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस, यानी पीएन जंक्शन डायोड के अग्र अभिनत को समझाओ या अग्रधारा क्या होती है उसको बताओ। तो उसके बारे में भी यहाँ हमने पहले से लिख रखा है कि जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के संधि को हम कहते हैं अग्र अभिनत। ये बात ध्यान में रखो, पी टाइप क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम कनेक्ट कर दें तो वो होती है अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस की कनेक्शन। उसके बाद अब ये काम कैसे करता है? अग्र अभिनत की स्थिति में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI से कहीं अधिक प्रबल होता है। इस कारण
से पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, जबकि एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के कोटर की ओर चलने लगते हैं। संधि के समीप पहुंचकर ये कोटर और इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। ठीक इसी समय पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बंध टूटता है। इससे उत्पन्न कोटर संधि की ओर चलने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन संयोजक तार से होकर बैटरी के धन सिरे पर पहुंच जाता है। इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और संधि में विलुप्त इलेक्ट्रॉन का स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति के कारण उच्च वैद्युत धारा बहने लगती है। इस वैद्युत धारा को ही अग्रधारा कहते हैं। यहाँ पे उसका चित्र है और इसी चित्र की मदद से हम ये जो चीज़ अभी आपको लिख के दिखाए हैं उसको हम आपको समझा देते हैं। कनेक्शन कैसे पहचानेंगे? जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो ये होती है फॉरवर्ड बायस की कनेक्शन। और जैसे फॉरवर्ड बायस की कनेक्शन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से जो कोटर होते हैं ये एन क्षेत्र की तरफ भागते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी क्षेत्र की ओर भागते हैं। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो ये हो जाते हैं उदासीन। यहाँ पर अब उदासीन होने पर क्या होगा कि एक एक आवेश गायब हो जाएंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस गायब हो जाएगा। तो गायब होने से चूंकि आवेशों को नष्ट कर नहीं सकते तो यहाँ पे खत्म होने के बाद नए आवेश बनने चाहिए। तो वो कहाँ बनता है? जैसे ये उदासीन होता है इस जगह पे ये जो संधि होता है कनेक्शन, जहाँ पे पी टाइप का क्षेत्र वायर से कनेक्ट है, इसी जगह पर एक सहसंयोजक बंध टूटता है। क्योंकि ये वायर जो है इस वायर में उदासीनता इस वायर के अंदर होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव समान मात्रा में भरे होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे उदासीन होते हैं कोटर इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी समय पर एक सहसंयोजक बंध यहाँ टूटता है, यहाँ कहीं नहीं, इस जगह पर, और यहाँ से टूट करके उसका धनावेश इस पी क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो तुरंत जो एक इसका मिला था उसकी भरपाई यहाँ से हो जाती है और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इधर से उतर करके वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाता है। और जब यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है तो उसी समय यहाँ ऋण प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन की भरपाई कर देता है। मतलब आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि जब पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होती है जिसकी दिशा पी से एन की ओर होती है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एन से पी की ओर। आंतरिक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है जिसके कारण से कोटर इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ चलने लगते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ठीक उदासीन हो जाते हैं। उदासीन जैसे ही होता है तो तार और क्षेत्र का जो संधि होता है, यानी पी क्षेत्र और वायर का जो संधि बिंदु होता है, यहाँ से एक सहसंयोजक बंध टूटता है जिससे धनावेश पी क्षेत्र में प्रवेश करता है और ऋणावेश बैटरी के धन सिरे पर आकर के समाप्त हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे ऋणावेश समाप्त होता है तुरंत इस बैटरी के ऋण प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो एन क्षेत्र में पहुंच जाता है जो कि एन क्षेत्र के विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। तो इसलिए हम कहेंगे बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा बह रही है वो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से बह रही है। और यहाँ पे उसका एक डायग्राम दिखाया गया है कि अग्रधारा कैसे बहती है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है विभव प्राचीर की, यानी अगर हम यहाँ पे लगाया गया वोल्टेज उतना रखें जितना यहाँ का विभव प्राचीर है तो कोई धारा नहीं बहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके वोल्टेज को बढ़ाने लगेंगे अचानक से विद्युत धारा काफी तेज हो जाती है। तो ये है अग्र अभिनत
और अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह। इसका ठीक उल्टा होता है उत्क्रम अभिनत। तो उसको हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, उसको हमने अलग से नहीं लिख रखा है। उसका पहचान ये है कि जब n टाइप को, यहीं एक छोटा सा हम बना के आपको दिखा देते हैं। एक हम लेते हैं कोटर और एक ही लेते हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी आप ढेर सारा बना सकते हो। ये P है। जब P को बैटरी के ऋण से और N को बैटरी के धन से जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं उत्क्रम अभिनत रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है, जब हमने इसको उल्टा जोड़ दिया तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ आ जाता है और ये कोटर निकल के इस तरफ आ जाता है, जिससे धीरे धीरे अवक्षय परत की मोटाई बढ़ने लगती है। तो इस दशा में एक क्षीण विद्युत धारा बहेगी, जिसे हम उत्क्रम अभिनत कहेंगे और उसके अंदर बहने वाली धारा को हम कहेंगे उत्क्रम अभिनत की धारा। और इसका जो चित्र होता है, इसका चित्र कुछ ऐसा होता है। ये नीचे का क्या दिखा रहा है, यहाँ का जो वोल्टेज होता है इसको हम बोलते हैं भंजक वोल्टेज। मतलब ये होता है कि अगर हम उल्टे साइड के वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तो वहाँ पे भी एक उल्टी दिशा में विद्युत धारा और काफ़ी प्रबल विद्युत धारा बहती है। तो ऐसा वोल्टेज या वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जहाँ से विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाए पीएन जंक्शन डायोड में, उसे हम भंजक धारा या उसका एक और नाम है एवलांश धारा या एवलांश भंजन। ये दो कंडीशन कही जाती है। तो ये है उसके रिवर्स बायस कनेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हमने सीखा है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, कैसे बनता है, अवक्षय परत या विभव प्राचीर क्या होते हैं, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत क्या होता है। एक और पाठ में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं।